इसराइल और हमास के बीच ये कन्फ्लिक्ट पहली बार नहीं हुई। माजी में कई बार हमास इसराइल के ऊपर अटैक कर चुका है, लेकिन ये अटैक इतना इंटेंसिफाई था कि दुनिया के अंदर ये वार अब इसराइल और हमास के बीच होती हुई नजर नहीं आती, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ ये चांसेस मजीद बढ़ रहे हैं कि ये वार बहुत ज्यादा फैल सकती है। अभी तक इसराइल और हमास की इस वार में कई सारे सिविलियंस मारे जा चुके हैं और इसराइल के ऊपर बहुत सारे ह्यूमन राइट्स विंग्स और स्टेट्स ने वार क्राइम कमिट करने के इल्जाम भी लगा दिए। तो अगर जायजा लिया जाए तो ये वार दिन ब दिन बहुत इंटेंसिफाई हो रही है और मेजर ग्लोबल पावर्स इसमें इन होते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका ऑलरेडी इसराइल को फुल्ली सपोर्ट कर रहा है। ऑन दी अदर हैंड चीन और रशिया अल्दो अभी तक न्यूट्रलिटी मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन इस वार में अल्टीमेटली पैलेस्टाइन की तरफ होते हुए दिख रहे हैं। अब ये वार क्यों बहुत ज्यादा हद तक फैल सकती है, इसकी कुछ वजूहात हैं। सबसे पहली वजह है मेजर पावर्स की इन्वॉल्वमेंट। मिडिल ईस्ट रीजन सिर्फ आज ही नहीं बल्कि तारीखी तौर पर पावर कंपटीशन का हब रहा है। हमेशा से यहाँ पर मेजर पावर इन्वॉल्व होते हुए नजर आते हैं और आज भी इन सारे मेजर पावर्स के इंटरेस्ट्स बहुत डीपली इन्वॉल्व हैं इस रीजन के अंदर। ग्लोबल मेजर पावर्स लाइक चीन, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स और वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस के लिए ये रीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स है कि ये वार ग्लोबल लेवल तक जा सकती है। इनिशियली हमास ने अटैक किया इसराइल के ऊपर, जिसके बदले में इसराइल ने रिटेलिएटरी मेजर्स लिए। अब ये जवाबी कार्रवाई सेल्फ डिफेंस को यूज करते हुए की गई, लेकिन अरब नेशंस ने इस बात के ऊपर कॉन्सर्न्स रेज करना शुरू किए हैं कि इसराइल सेल्फ डिफेंस की लिमिट से आगे निकल चुका है। अभी तक हजारों की तादाद में फलस्तीन के ऊपर बॉम्ब गिराए जा चुके हैं और गाजा पट्टी का जो कि फलस्तीन का पार्ट है उसका पूरा नक्शा ही बदल चुका है। इस सारी सिचुएशन में इसराइल ने गाजा के ऊपर ग्राउंड इन्वेजन करने का प्लान किया है। ना सिर्फ प्लान किया है बल्कि इसको एग्जीक्यूट करने के लिए वहाँ पर फोर्सेस भी जमा होना शुरू हो गई। अब इस सारी सिचुएशन को देखते हुए हिजबुल्लाह, जिसको ईरान की बैकिंग हासिल है, उसने इसराइल को वार्न कर दिया है कि अगर ये ग्राउंड इन्वेजन किया गया तो वो भी इसराइल के खिलाफ कार्रवाई करेगा। और हिजबुल्लाह लेबनान के अंदर ऑपरेशनल थे और वो इसराइल के नॉर्थ में लोकेटेड है, और अगर गाजा पट्टी को देखें तो वो इसराइल की साउथ में है। यानी कि इस सिचुएशन में इसराइल को टू फ्रंट वार का सामना होगा और हिजबुल्लाह तो दुनिया के अंदर एक मिलिटेंट ग्रुप के तौर पर देखा जाता है। अगर हम बात करें इसकी स्ट्रेंथ की तो ये बाकी ग्रुप से ज्यादा ताकत रखता है और हिजबुल्लाह के पास एडवांस्ड वेपनरी भी है। इसके बाद परसेप्शन ये बन रहा है कि अगर हिजबुल्लाह इस वार में इन्वॉल्व होता है, इसका मतलब ये होगा कि ईरान इस वार में कूद चुका है, और अगर ऐसा होता है तो अमेरिका ने क्लियर कट ईरान को वार्निंग दे दी है कि वो इस वार से दूर रहे। और अमेरिका ने यह भी कह दिया है कि अगर ईरान इस वार में इन होता है तो अमेरिका जवाबी कार्रवाई करेगा, यानी कि यूएस भी इस वार में इन हो जाएगा। और अगर अमेरिका इस वार में इन हो जाता है और लार्ज स्केल पर यह कन्फ्लिक्ट होती है तो ऑन दी अदर हैंड रूस और चीन के भी इस बार में कूदने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अगर इसराइल अपने एक्शंस को कंसीडर नहीं करता और कॉन्सिक्वेंसेस की परवाह किए बगैर आगे चला जाता है तो हो सकता है वो रेड लाइन क्रॉस हो जाए और सारे ममालिक एक के बाद एक इस वार में इन हो जाए और ये वार ग्लोबल लेवल पर चली जाए। इसके बाद क्या होगा उसका कुछ पता नहीं, क्योंकि ये वार वर्ल्ड वार 2 से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ होगी, जिसकी वजह है कि आज सारे ही ममालिक न्यूक्लियर पावर बन चुके हैं। अब हम बात करें कि क्या इसराइल आगे जाएगा या फिर नहीं। अभी तक तो यूं महसूस हो रहा है कि इसराइल को वेस्ट की जानिब से फुली सपोर्ट किया जा रहा है, उसको ग्रीन चिट दे दी गई है कि वो आगे जा सकता है, डिस्पाइट द फैक्ट कि इसराइल के ऊपर कई सारे वार क्राइम्स के कॉन्सर्न्स रेज किए जा चुके हैं। रिसेंटली हॉस्पिटल के अटैक के बाद अमेरिका ने उसको एन अटैक बाय अदर टीम कहकर इसराइल को क्लीन चिट दे दी, यानी कि सारे सिनेरियो में मिसकैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो रही है। वेस्ट और इसराइल को ये लग रहा है कि अरब नेशंस इतना ज्यादा एक्शन नहीं लेंगी, लेकिन तारीख को अगर हम देखें तो ये मिसकैलकुलेशंस फैटल साबित हुई। वर्ल्ड वार 2 में भी मिसकैलकुलेशंस ही की गई थी। दुनिया को लग रहा था कि हिटलर को ये सब बड़ा एक्शन नहीं लेगा, जिसकी वजह से उसको इनिशियली तौर पर छोड़ दिया गया था और वो अपनी एक्सपांशनिज्म की पॉलिसी कंटिन्यूअसली फॉलो कर रहा था, यहाँ तक कि उसने रेड लाइन क्रॉस कर दी, जिसके बाद सारे वेस्टर्न नेशंस इस वार में कूद पड़े। एनालिस्ट्स ये भी कहते हैं कि अगर इनिशियली हिटलर को रोका जाता इन मगरबी रियासतों की जानिब से तो ये वार शायद ग्लोबल वार ना बनती। आज भी अगर हम बात करें तो इसराइल को एम्बोल्डन किया जा रहा है वेस्ट की जानिब से और ह्यूमन राइट्स को बिल्कुल ही ओवरलुक किया जा रहा है। यहाँ पर बात अगर ह्यूमन राइट्स की हो रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई हमास को सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पर बात हो रही है फलस्तीनियों की।
इनोसेंट सिविलियंस की, जिसमें चिल्ड्रेन, वुमन और बुजुर्ग लोग शामिल हैं। और उनकी ये प्रोसिक्यूशन आज से नहीं बल्कि दिहाइयों से चलती आ रही है। तो अगर ऐसे ही मिसकैलकुलेशंस की गई और इसराइल को ग्रीन चिट दे दी गई कि वो सिविलियंस को टारगेट करता रहे, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि अरब नेशंस बहुत ही सीवियरली रिएक्ट करेंगी और जिसके बाद अमेरिका और दीगर वेस्टर्न नेशंस शामिल हो सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, मेजर पावर्स फ्रॉम द ईस्ट सच एज रशिया और चीन अरब नेशंस के साथ खड़े हो सकते हैं। दुनिया ऑलरेडी डिवाइड हो चुकी है। ऑन दी वन हैंड सारी वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसीज हैं और ऑन दी अदर हैंड सारे ऑटोक्रेटिक स्टेट्स हैं। इनमें चीन, रूस, नॉर्थ कोरिया, ईरान जैसे ममालिक शामिल हैं। अगर ऐसा होता है तो सबसे ज्यादा जिसका लॉस होगा वो होगी ह्यूमैनिटी। अभी तक हजारों की तादाद में लोग मारे जा चुके और जो टारगेट इजराइल ने अभी तक किया है उसका नुकसान सिर्फ जिसको पहुंचा है तो वो आम सिविलियंस, इनोसेंट लोग ही मारे जा चुके, जिसके बाद बहुत सारे कंट्रीज ने बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया है, जैसे कि कोलंबिया। इसके बावजूद कि कोलंबिया के इसराइल के साथ डिफेंस टाइज हैं, उसने इसराइल की मिलिट्री को नाजीज से मुशाबहत दी है। नाजीज हिटलर के लोगों को कहा जाता है और हिटलर की होलोकास्ट पॉलिसी में 60 लाख ज्यूज को मार दिया गया था। यानी कि कोलंबियन प्रेसिडेंट ये कह रहा है कि आप में और हिटलर में कोई फर्क नहीं, आपकी आर्मी भी वो कर रही है जो हिटलर ने आपके साथ किया था। अगर हम बात करें स्पेन की तो वहां से भी बहुत ही सीवियर रिएक्शन आया है। और अगर हम बात करें पब्लिक परसेप्शन की तो सारे ममालिक, वो चाहे वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी क्यों ना हो, वहां पर लोग प्रो पैलेस्टाइन के नारे लगा रहे, उसमें जर्मनी, फ्रांस, स्पेन या फिर अमेरिका ही क्यों ना हो। तो यहाँ से एक बात भी वाज़ेह होती है कि लोगों का परसेप्शन और इन ममालिक की गवर्नमेंटल पॉलिसीज में क्लियर डिफरेंस नजर आ रहा है। अगर आप जानना चाहते हैं कि हमास कौन है और उसकी प्रोडक्शन क्यों हुई तो आप इस वीडियो को क्लिक करके तो अब आप क्या समझते हैं कि ये वार ग्लोबल वार बनेगी या फिर नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।